न्यूज में हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। जून में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कहा सबसे बड़ा स्वास्थ्य नेटवर्क भारत के पास। कर्नाटक सरकार के 2 साल हुए पूरे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। ओडिशा के पुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हुए यात्रा में शामिल। सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खराब मौसम और बारिश के चलते श्रद्धालु हुए परेशान। सहारनपुर में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन में दिखा आक्रोश। ड्रग्स विभाग पर फार्मासिस्टों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जताया रोष। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जून में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल इसका थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते मैं सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Friends, in June, the 11th International Day of Yoga is coming up. This year, the theme is Yoga for One Earth, One Health. Being from the nation which gave yoga to the world, I invite all countries to participate. Friends, I congratulate the WHO and all member states on the successful negotiations of the INB Treaty. It is a shared commitment to fight future pandemics with greater cooperation. While building a healthy planet, let us ensure that no one is left behind. कर्नाटक दौरे के दौरान विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है। हमने चुनाव के समय आपसे 5 गारंटी देने का वादा किया था। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी, लेकिन हमने अपनी गारंटियां पूरी की। कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿನ ಈಗ ಪೂರ ಮಾಡಿದೆ। और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे। ನಾವು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು। 5 गारंटी देने के वायदे किए थे। 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी। ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಈಡೇರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ जी ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ओडिशा के पुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाइन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा समेत हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, राष्ट्रीय सेवा संघ के सदस्य, स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल हुए। ନାଇଁ ଆମର ଭାରତର ଆମର ସମସ୍ତ ସେନା ବଳ ଆମର ସ୍ଥଳ ସେନା ଆମର ବାୟୁସେନା ଆମର ନୌସେନାର जो पराक्रम अच्छी ऑपरेशन सिंदूर रे आपण मान देखिथिबे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो बर्बर आक्रमण थिला पहलगाम रे एवं तार सठिक उत्तर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दिया जाइथिला। तो डेफिनेटली से जो हमर
समस्त सेना बाहिनी आमर समस्त पैरामिलिटारी समस्त जमती आमर भारतर सीमांचल रे एवं समस्त स्थान रे निज ड्यूटी तत्परता सहित करूथबारु आमे माने एठी भी सुरखुर रे थाउ एवं जो पाकिस्तान रो जो पाक स्पॉन्सर टेरर थिला ताकु जो उपयुक्त उत्तर देइचंती एवं भारतर जो आमर माँ मानकर जो सेठे बाछिकी पुरुष मानकु सेठी 26टी आमर जो इंडियंस मानकु सेठी टार्गेट करा जाइथिला तार उपयुक्त उत्तर जो ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दिया जाइछि ताकु कमेमोरेट करके आज जो माने सबु से एक्सरसाइज रे थिले एवं आमर इन जनरल आमर जो आर्म्ड फोर्सेस अछंती जो माने कि आमर सुरक्षा रे सब बळे तत्पर अछंती तो तांकु सम्मान जणै सेही उद्देश्य रे आज एक शोभा यात्रा बाहर जो कि समस्ते आमर ओडिशार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय सांसद माननीय विधायक वृंद और समस्त आप देखुवे हजार हजार संख्यार आम जनसाधारण आज उपस्थित होती तिरंगा यात्रा द्वारा निहाती भाव में गोटे भारतीय हेबार गर्व अनुभव कर तत्सहित आमर जो सैन्य बाहिनी मान सम्मान जनाऊँ पुरी जिल्ला रे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस पाई आमे भारतीय सेना को सम्मानार्थे त्रिरंगा पदयात्रा रे आमे शामिल हबु गुंडीचा मंदिर रु सिंहद्वार पर्यंत जेबु एथिरे सांसद पुरी अछंती पिपिली रो विधायक अछंती समस्त जिल्ला रो मान्यगण्य व्यक्ति विशेष अछंती जिल्ला रो जिल्लापाल प्रशासनिक अधिकारी माने भी अछंती सहायता गोष्ठी माने भी अछंती ये पदयात्रा ये ऑपरेशन सिंदूर रो नेतृत्व सोफिया क्यूरेसी भली नारी शक्ति नहीं थिले तेणु आज पदयात्रा रे महिला मानकर संख्या बहुत अधिक रहिबो से माने ऑपरेशन सिंदूर को तांकर मर्यादा तांकर सम्मान पई सेनार लड़ई भावे नहीं चंती एवं सेही सेना जो माने सिंदूर पोछा हेथिला बोली लड़ी थिले तांको आम समस्तंकर आयु लागू से माने आहुरी वीरत्वर सहित भारत को सार्वभौमत्व बजाई रखंतु आतंकवाद विरुद्ध रे लड़ंतु यही प्रभु जगन्नाथ पाखे आम प्रार्थना तिरंगा यात्रा आरंभ हो देखु ऑपरेशन सिंदूर परे समग्र भारत वर्ष रे जनसाधारण भारत सेना को धन्यवाद करिबा पई तांकर पराक्रम को धन्यवाद करिबा पई तांकर पराक्रम को सैल्यूट करिबा पई सिंदूर यात्रा एवं तिरंगा यात्रा रे भाग नउचंती समस्त निज हाथ रे तिरंगा धरी आगु बढ़ुचंती यात्रा करूचंती से माने पदयात्रा करूचंती आज पुरी रे मध्य पुरी रो प्रशासन एभली एक तिरंगा यात्रा रे आयोजन करछि मु बहुत धन्यवाद देबी पुरी रो प्रशासन को पुरी रो जनता को जनसाधारण नेतृत्व को उपमुख्यमंत्री माननीय प्रभाती परिडा को विधायक पिपिली आश्रित पट्टनायक को एवं अन्य नेतृत्व को से माने आज उपस्थित रही शह शह संख्यार लोक जो भली भावे स्वतःस्फूर्त बाहरी के आसी सिंदूर यात्रा जो भली भावे 9टा आतंकवादी ठिकना पाकिस्तान रे पशिकी आमर सैन्य शक्ति ताकू ध्वस्त करथिला पाकिस्तान रे 11टा एयरबेस मध्य ध्वस्त करथिला भारत सैन्य आउ 100 टू अधिक आतंकवादी हताहत होइथिले सेमान को मृत्यु प्राप्त होइथिला पाकिस्तान रे 50 टू अधिक जवान मृत्यु को वर्ण करथिले पाकिस्तान रे ये देखौछि कि हमर जो अदम्य साहस अदम्य शक्ति भारतीय सेना रे ताकू समस्त हम सैल्यूट करूछु। वहीं 4 धामों के दर्शन करने के लिए धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बात करें यमुनोत्री धाम की तो यमुनोत्री धाम में अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वहीं इस बीच लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार हमारे जिले में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसके तहत हमारा पूरा 4 धाम यात्रा विभिन्न सेक्टरों में बटी हुई है और हर एक सेक्टर पे हमारी मशीनरी जेसीबीज और सेक्टर अधिकारी तैनात हैं, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य बनाए रखे हैं। साथ ही हमारे सभी सेंटर्स जो चयनित हैं वो भी हर सेक्टर के अनुसार चयन किया गया है, तो यात्रा सुचारू चल रही है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद तैयार हैं।
चारधाम पे यात्री जो आ रहे हैं सर, उनको क्या एडवाइस जारी करेंगे, किस तरह की तैयारी करके आए? सर जैसे कि मौसम बदल रहा है तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मौसम यात्री नीचे से आते हैं तो वहाँ कुछ और मौसम है, लेकिन यहाँ ठंडा हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए। साथ ही प्रशासन के साथ मिलके हम सभी लोग सुगम यात्रा चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर जो हाई एल्टीट्यूड में सर किस प्रकार से आपदा प्रबंधन के द्वारा वहाँ पे जो मशीनें डिप्लॉय की हाई एल्टीट्यूड कौन सा वाला? गंगोत्री यमुनोत्री वहाँ वो सारे सेक्टर में हमारे बटे हुए हैं, जिनमें सेक्टर वाइज मशीनरी हमारी डिप्लॉय है। BRO जिसमें है, NH है, PWD है और अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स। आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग की भी सभी चीज़ों पे आपकी दृष्टि रहती है। तो उसके दृष्टिगत हमारे जो दोनों धाम है उसमें यात्रा हमारी बढ़िया चल रही है और शांतिपूर्ण सकुशल पीसफुली सभी चल रहे हैं। और जो लोग बाहर के जो लोग हैं वो वीडियोज वगैरह भी डाल रहे हैं कि बढ़िया ढंग से दर्शन हो रहे हैं। अभी तक हमारे गंगोत्री धाम में 1,65,294 के लगभग और यमुनोत्री धाम में लगभग 1,79,311 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़िया है। और बाकी जैसे बरसात का सीज़न है तो बरसात के सीज़न के लिए भी हमारी यात्रा के दृष्टिगत पूरी तैयारियां हैं। जो हमारे दोनों धामों पे, चाहे वो यमुनोत्री हो या गंगोत्री हो, दोनों धामों में हमारे जो स्लाइड जोन है वो हमने आइडेंटिफाई पहले कर रखे हैं और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एडिकेट संख्या में जो मशीनें हैं वो हमारी तैनात हैं। हमारे SDRF, हमारे लोकल जो प्रशासन की टीम है वो सभी जो हैं अपने जो है रेडी अवस्था में है। इसके अलावा हमारा ITBP से भी कोऑर्डिनेशन है, NIM से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, आर्मी से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और कोई भी अगर स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस बार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत स्कूलों, ग्राम पंचायतों में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर जनपद में योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। जनपद उत्तरकाशी में 1 मई से 21 जून 2025 तक विकास खंड स्तर एवं समस्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विविध योग गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य आमजन को योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों से अवगत कराना, उन्हें योग भी अपनी दैनिक जीवन शैली में सम्मिलित करना में प्रेरित करना होगा। मुख्य आयोजन 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपन्न होगा, जो कि 5 चिन्हित स्थल राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी, विल्सन हाउस परिसर हरसिल, यमुना मंदिर प्रांगण खरसाली और राजकीय इंटर कॉलेज चिन्याली सौड़ में होना है। इस अवधि में सामूहिक योगाभ्यास सत्र, योग प्रतियोगिता, योग मैराथन, योग महाकुंभ, योग संबंधी भाषण, चित्रकला प्रतियोगिताएं, जन जागरूकता एवं विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान आदि कार्यक्रम किए जाने हैं। जनपद उत्तरकाशी के ग्राम स्तर योग कार्यक्रम के अंतर्गत 6 ब्लॉकों में चिन्याली सौड़ तहसील परिसर, भटवाड़ी ब्लॉक परिसर, राजकीय इंटर कॉलेज, नौगांव राजकीय इंटर कॉलेज, निरंकारी भवनपुरला, मोरी राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी में आयोजित किए जाएंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एकता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण के अंतर्गत हरित योग, रेणुका देवी मंदिर, डुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसिल, बड़कोट हेलीपैड ग्राउंड, मनेरी स्नान घाट, योग निकेतन उत्तरकाशी, शहीद पार्क ज्ञान उत्तरकाशी में कार्यक्रम किया जाना है। इस कार्यक्रम का संचालन हमारे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अतुल नेगी, अधीक्षक डॉक्टर अनिल भट्ट और हमारे योग नोडल डॉक्टर हसमनी नोटियाल और डॉक्टर कुलदीप नोटियाल एवं समस्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना है। हमारे जो ग्राम सभाएं हैं उत्तरकाशी में,
उन ग्राम सभा में जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, फार्मेसी अधिकारी हैं और जो हमारे योगा अनुदेशक हैं, उनके द्वारा गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर किए जा रहे हैं और योग शिविर किए जा रहे हैं। और ग्राम के बाद जो है जो ब्लॉक स्तर के जो योग शिविर हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले डुंडा चिन्यालीसौड़ में ब्लॉक में योग शिविर किया गया था जो है, और कल 21 तारीख को जो है हमारा जो ये भटवाड़ी ब्लॉक है वहाँ पे योग शिविर का आयोजन है। इसके पश्चात 29, 30 और 31 3 दिन लगातार जो है नौगांव, पुरोला और मौरी इन 3 ब्लॉक में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात जो है करीब 3 जून के आसपास जो है रन फॉर योगा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हमारे जनपद के जो युवा हैं, अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त जो हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी हैं उनके द्वारा रन फॉर योगा में कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके साथ जो है हमारे कई सारे और अन्य कार्यक्रम भी हुए, जिसमें कि योग संगम और जो हमारे केदार घाट है, यहाँ पे जो है गंगा घाट है, उनमें भी जो है योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो है। साथ ही 21 जून को जो बड़ा आयोजन होना है वो है कीर्ति इंटर कॉलेज में होना है, और जिसमें पिछली बार करीब 900,000 के आसपास उसमें व्यक्ति आए थे वहाँ पे, जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी उन्होंने निभाई जो है। इस बार भी हमारी उम्मीद है कि करीब 1000 लोग से ज़्यादा वहाँ पे कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे। और मैं सभी जनपद के निवासियों को कहना चाहूँगा कि आप सभी जो हमारे विभाग द्वारा अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उनमें आप अवश्य प्रतिभाग करें, और स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। 21 जून को हमारा जो मुख्य योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व विभाग के अनुरूप और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमारे लगभग 1 मई से 21 जून तक निरंतर योग के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें ब्लॉक स्तर के, आपका तहसील स्तर के और ग्राम पंचायत लेवल पे और स्कूल लेवल पे हर जगह हमारे जो योग के कार्यक्रम होने। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करें और इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने का कष्ट करें। सर विशेष क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी इसमें? जी, इस बार जो विशेष है कि क्या है कि ग्राम पंचायत लेवल तक इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हर घर योग के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले पाएँ। उसका जो प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का और आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो इस समय योग के दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार न्याय पंचायत स्तर तक भी योगा का एक थीम दिया गया है, और जिसमें हमारे सीमांत जिले उत्तरकाशी से सभी चिकित्सक, सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी जितने भी हमारे योग संबंधक हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वो समूह में न्याय पंचायत स्तर तक वो योगा की तैयारियां करा रहे हैं। और जो हमारा सबसे मेन 21 तारीख को योगा दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय, उसमें सभी को आयोजन करके इस बार एक चीज़ और नई देखने को मिली है कि स्कूलों में भी बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, और आयुष विभाग इस योग को हर घर तक ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों का इसको पूरा लाभ मिले। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बुलावे पर मजदूर संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरकाशी की आशाओं भोजन माताओं ने विशाल रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की। मजदूर संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि केंद्रीय और राज्य सरकार लगातार नए नए कानून बनाकर मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है। मजदूर संगठन के लोगों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरा नहीं करती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, जेल भरो कार्यक्रम, कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। आज के दिन में मजदूर वर्ग अपना उचित मेहनताना अपने हक अधिकार की लड़ाई 3 मजदूर किसानों के खिलाफ जो 3 कानून पास किए गए उन कानूनों को वापस लिया जाए। तमाम प्रतिष्ठानों के अंदर, तमाम विभागों के अंदर अस्थायी श्रमिकों को नियमित किया जाए। उन तमाम किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए। किसानों का कृषि ऋण माफ़ किया जाए। विद्यालयों के अंदर भोजन माताएं कार्यरत है, उनको किसी को भी स्कूल से न हटाया जाए। चाहे छात्र संख्या कम हो, उनको किसी भी हालत में न हटाया जाए। आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। भोजन माताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इनको नियमित किया जाए। इनको सेवा निवृत्ति के बाद
पेंशन दी जाए। उन तमाम प्रतिष्ठानों के अंदर संविदा श्रमिक और वैकल्पिक श्रमिकों को नियमित किया जाए और श्रम कानून का पालन किया जाए। किसानों को न्याय दिया जाए, गरीबों को न्याय दिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दो, शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिया जाए। जो बीएड और एमएड करके घूम रहे हैं उनको तत्काल जो है रिक्त पदों पर जो है नौकरी दिया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज देश के अंदर मजदूर वर्ग जो है आज के दिवस में अपना आवाज़ को बुलंद करके सड़कों में उतरी है। और इसके साथ यदि सरकार नहीं मानी तो आगे जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मजदूर वर्ग अपना संघर्ष को तेज करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम केंद्र की मोदी सरकार को से निवेदन करते हैं कि आप जो है तत्काल मजदूर और किसानों की आवाज़ को सुने और उनकी हक अधिकारों को बहाल करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो है सहारनपुर का कांकरकुई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अपने हलफनामा बनवाकर डीएम को सौंपने उनके कार्यालय पहुंचे। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी सूचना प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, इसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत कांकरकुई जो कि नादिम ब्लॉक हसीरम से आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 80 लाख का घोटाला हुआ है, जिसका मेरे पास सबूत था। हमने यहाँ बहुत सारी ऑनलाइन शिकायत की, बहुत बार डीएम सर के पास भी आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार यहाँ के ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से डीसी मनरेगा रमेश यादव गए थे, तो उन्होंने ना कोई जांच की, ना कोई कुछ भी नहीं किया। ऊपर से धमकी देकर ये आए कि जहाँ कहीं जाओ कोई जांच नहीं होगी। इसका मेरे पास 700 रुपये वीडियो अवेलेबल है। जो रोड 6 फीट थी उसको 9 फीट नाप रहे थे, कोई भी कार्रवाई नहीं थी। मोटी प्रधान से रकम लेकर, और आज डीएम सर ने कहा था कि 11 लोगों का एफिडेविट दीजिएगा, तो हम 11 लोगों के हलफनामा सहित लेकर आए हैं। जैसे जहाँ वृक्षारोपण कहीं नहीं करवाया, हर साल पैसा निकाला गया, और जैसे जिम के नाम से पैसा निकाला गया, जिम कहीं नहीं की गई। मनरेगा में जो 10,000 का जहाँ काम होना चाहिए वहाँ 1 लाख रुपए निकाला गया। कहीं कहीं सड़कें जहाँ काम 1 बार हुआ पैसा 3 बार निकाला गया, कहीं कहीं तो काम ही नहीं हुआ उसका पैसा। इंटरलॉकिंग में जो भी है सिर्फ ईंट बिछा दी, नीचे रोड़ी बजरी जो पड़ता है मानक के आधार पर, कुछ नहीं पड़ा पूरी ग्राम पंचायत में। ये शुरू से हो रहा है। और जो शमशान बन रहा है उसमें सारी सेम ईंट हो रही, बिल्कुल सबसे घटिया किस्म का पदार्थ यूज किया जा रहे हैं। अर्जुन कश्यप, ये हमारी ग्राम पंचायत कांकरकुई के रहने वाले हैं। हम शिकायत लगभग 6 महीने से कर रहे हैं। ऑनलाइन कम से कम 20 बार कर चुके हैं। जन सुनवाई भी प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी कर चुके हैं, डीएम सर के पास भी आ चुके हैं, एसडीएम सर के पास भी जा चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ नहीं, ये बोलते हैं कि कार्रवाई होगी। पिछली बार हम 150 लोग लेकर आए थे, तब भी यही बोल रहे थे कि कार्रवाई, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो पैसे खिला देते हैं प्रधान जी और कुछ नहीं होता। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं इस ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सहारनपुर ड्रग्स विभाग पर फार्मासिस्टों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। मैं रजत सैनी, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रदेश संगठन मंत्री। क्या प्रदर्शन है आज जो यहाँ पर जिला सहारनपुर में हमारे जो जिला अध्यक्ष संदीप आर्य जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण धवल जी, उनके द्वारा सूचना मिली थी कि पिछले काफी समय से यहाँ पर फार्मासिस्टों को परेशान किया जा रहा है ड्रग्स विभाग द्वारा। क्योंकि एक जो उनका ड्रग लाइसेंस होता है, उनका एक समय सीमा है शासन के आदेश अनुसार 15 दिन। 15 दिन के अंदर शासन के आदेश अनुसार ड्रग लाइसेंस का आवेदन या तो रिजेक्ट होना चाहिए अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, या स्वीकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पिछले 1 महीने से इसके उलट हो रहा है कि 30 से 40 दिन उसके आवेदन रुकवाए जा रहे हैं। उसके बाद उसका निरीक्षण होता है, निरीक्षण के दौरान उसके आवेदन में कुछ खामियां निकाल दी जाती है। उसके बाद 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब बच्चा ड्रग्स विभाग में पूछने के लिए आता है तो उसको सही से नहीं बताया जाता, उसको बोला जाता है कि आप जाकर पोर्टल पर चेक करो। जबकि नया पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था, तो उसकी जानकारी आज तक सहारनपुर में किसी भी यूनियन के सदस्य या किसी यूनियन के पदाधिकारी या किसी दवा व्यापारी, केमिस्ट एसोसिएशन या जितने भी फार्मासिस्ट हैं हमारे जिले में, किसी को नहीं दी गई।
तो आज हम यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हमने रखा था। जो हमारे 4 से 5 फार्मासिस्ट साथी है, उनके ड्रग लाइसेंस 15 दिन से ज्यादा हो गए अप्लाई किए, लेकिन आज तक ना तो उनकी दुकान के निरीक्षण हुए और ना उनके लाइसेंस जारी हुए, जिससे वह मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान है। तो क्या किस तरह की मांग करते हैं जिस तरह से लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं? क्या हम अपने जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि जो शासन का आदेश है 15 दिन का, 15 दिन के अंदर हर फार्मासिस्ट का आवेदन, चाहे किसी भी तरह का हो, रिटेल का हो, होलसेल का हो, वह स्वीकार होना चाहिए। अगर उसके आवेदन में कुछ थोड़ी बहुत ही त्रुटि है तो पोर्टल पर सुधार करने का अवसर दिया गया है सरकार द्वारा, तो उसको सरकार के आदेश अनुसार पोर्टल को भी हमको समझाना चाहिए। अगर इन्हें कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो फार्मासिस्ट यूनियन को या केमिस्ट यूनियन को या फार्मासिस्ट को, दवा व्यापारी को उसकी सूचना देनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं जो 15 दिन में अब नहीं बन पा रहा है? अब देखो, ड्रग इंस्पेक्टर साहब की शिकायत लेकर हम अपने मंडल के अधिकारी से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं निकला है और ना ही ड्रग इंस्पेक्टर साहब हमको कोई समाधान बता रहे हैं। आज हमारा फार्मासिस्ट परेशान होकर अपने ही अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठने का कार्य किया है। यहाँ पर हमारे ड्रग जो इंस्पेक्टर है वो श्रीमान आशुतोष चौबे जी है, जो मोहबा से ट्रांसफर होकर 1 साल पहले जिला सहारनपुर में आए थे। समाधान नहीं होगा, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति रहेगी कि अगर अब भी समाधान नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का टोटल फार्मासिस्ट सहारनपुर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा और हम अपनी दुकान, अपने व्यापार में ताला मारकर ड्रग ऑफिस को चाबी सौंपने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे लड़के का मान सम्मान, फार्मासिस्ट का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि फार्मासिस्ट ड्रग विभाग की एक मजबूत कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है। अगर उसका शोषण होगा तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अधिकारी से बात हुई? अधिकारी महोदय से बात हुई है। अधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब को फोन भी किया था हमारे सामने ही, और जिन बच्चों के आवेदन रुके हुए हैं उनसे एप्लीकेशन भी हमारे डीएम साहब द्वारा मांगी गई है। और हमें पूर्ण आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे इस धरने प्रदर्शन के जो भी हमारी मांगे है उसको हमारे जिला अधिकारी द्वारा मान्य किया जाएगा। और हमारी एक मांग मुख्य रूप से ये रहेगी अपने जिला अधिकारी से कि शासन के आदेश के विपरीत जाकर अगर 15 दिन किसी भी फार्मासिस्ट का, दवा व्यापारी का आवेदन रोका जाता है तो ड्रग इंस्पेक्टर महोदय या ड्रग्स विभाग उसको उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी दैनिक भत्ता देने का कृपा करे, जिससे उसका आर्थिक शोषण न हो सके। वहीं कन्नौज में रुचि गुप्ता मौत के मामले में पुलिस के बर्बरता को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस पर सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय वैश्विक स्वाभिमान संघ ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल पर बुलडोजर कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्विक स्वाभिमान संघ विगत 2 दिन पूर्व राजेश गुप्ता जी, छिबरामऊ निवासी, उनकी पुत्री रुचि गुप्ता, उनकी स्वास्थ्य डाउन हो गया था, तो उस कारण उनको एडमिट कराया गया कृष्णा अस्पताल में, जो वैभव दुबे जी जो वहाँ के डॉक्टर हैं, और उनके द्वारा, उनके वार्ड बॉय के द्वारा गलत इलाज किए जाने के कारण उस व्यक्ति का देहांत हो गया, जिसका जब परिवार द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो पुलिस बल द्वारा उनकी महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को बड़ी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके घायल किया गया, मारा गया, चोटिल किया गया। उसके बाद जब समाज के विभिन्न लोगों को पूर्ण जनपद में मालूम पड़ा कि विगत घटना हुई, तो कल भी जब इस बात का विरोध प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो तब भी समाज के युवाओं पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर उस धरने को भी भंग करने का कार्य किया गया, जिसके विरोध में हम सभी साथी राष्ट्रीय वैश्विक स्वाभिमान संघ के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देने आए माननीय डीएम साहब को, माननीय कप्तान साहब को और माननीय सीएम साहब, वो सीएमओ साहब को। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि बिटिया के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए, एवं जो पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच कर संबंधित पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती उसके खिलाफ क्या करेंगे आप? उसके खिलाफ बड़ा धरना किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने से भी बात नहीं बनी तो और बड़ा आंदोलन लखनऊ किया जाएगा, राजधानी। हापुड़ में भ्रष्टाचार को लेकर एसपी ने सख्त तेवर अपनाए हैं। इसी को लेकर एसपी ने सिपाही को और 3 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर करने की कार्यवाही की, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक बदमाश को पुलिस ने पहले ही मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था और अब उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर आगरा से, जहां जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान मुरसलीम के नाम से हुई है, जिससे पुलिस ने तमंचा, खोखा और कई कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार बदमाश पर 25 से अधिक लूट और चोरी के मुकदमे भी दर्ज है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।